Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइज़ होगा, वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने आपको किस लेवल पे हर्ट किया है, क्या उनको ये चीज़ समझ में आएगी या फिर नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है आज का कि कब तक वो आपसे दूर रह पाएंगे, कितना वक्त और। ठीक है, तो ये हम चेक करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और आपका सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ, आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। शेयर ज़रूर करना है गाइस, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, उतने ही लोगों तक ये गाइडेंस पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। ओके गाइस, तो अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आपके पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइज़ होगा? और गाइज़, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है जो भी डिस्काउंट्स चल रहे थे। आप लोग चाहते हैं कि मैं इस डिस्काउंट को एक्सटेंड करूं रीडिंग्स के ऊपर। पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर जो डिस्काउंट मैं दे रही हूं वो मैंने एक्सटेंड कर दिया है अब से 3 दिनों के लिए और। ओके, तो अगर आप चाहते हैं वो डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग डिस्काउंटेड प्राइस पे हो रही है और ये बहुत कम मैं ऐसे डिस्काउंट्स पे करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ओके, गलतियों का रियलाइज़ होगा या नहीं, तो पहले 2 कार्ड्स निकले हैं, द हायरोफेंट, दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, the devil, the hanged man, okay, temperance, bottom of the deck, 10 of pentacles. okay, ठीक है गाइस, तो अब ये हमारे निकल गए कार्ड्स। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन था कि क्या उनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ होगा या नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि कभी कभी ये इंसान ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, जैसे ये पर्सन फंस जाते हैं। कोशिश इनकी रहती है कि कुछ चीज़ें करें आपके लिए, बहुत सी चीज़ें आपको बोलना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, बट ये मुझे ना फैमिली की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड लग रहे हैं पर्सन। या तो ये पर्सन मैरिड है, ओके, या ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड है, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप खुद मैरिड हैं, या ये पर्सन से आपकी शादी को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, कमिटमेंट को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। ये पर्सन में भी हो सकता है आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। एंड आई फील जैसे आपको ये बहुत सी बातें ऐसे भी कह देते हैं जिससे कि आप काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ज़रूर फंसे हुए हैं, मुझे ये अटके हुए दिख रहे हैं कहीं पे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये चाह कर, ये अपनी मर्जी से ऐसी इस चीज़ में फंसे हुए हैं। अगर आज चाहें तो आज इस जंजाल से निकल सकते हैं। बर्डन ज़रूर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, बट इनको लगता है कि शायद वही मुझे पूरी ज़िंदगी करना है। अगर ये आज ये चीज़ सोच ले, इस चीज़ से, इस स्टेट से निकलना चाहें तो ये आज स्टेट से निकल सकते हैं, बट उसके लिए इनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। कभी कभी ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, ठीक है, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत चालाकी से ये चीज़ें करते हैं, बट ये चालाकी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि इनको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। या तो ये किसी नेगेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस में है या फिर ये इनकी फैमिली नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आए। कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई फील इनको जैसे ना कुछ करने की ज़रूरत है, इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये क्या करते हैं, ये आपके साइड पे भी बहुत अच्छे से रहते हैं और ये उनके साइड पे भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों को, किसी को ये हर्ट नहीं करना चाहते, दोनों को ये अच्छे से साथ लेके चलना चाहते हैं, इसी कारण ये फंस जाते हैं बीच में। कभी कभी बहुत ये डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। इनको एक स्टैंड तो अब लेना ही पड़ेगा।
इनको इस चीज़ का रिग्रेट भी काफ़ी बार होता है। ये कार्ड रिग्रेट भी दिखाता है गाइज। ये जो कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड रिग्रेट भी दिखाता है। एंड रिग्रेट, जैसे हमारा आज का सवाल था कि इनको रिग्रेट है या नहीं है, तो इनको अपनी गलतियों का रियलाइज अभी भी होता है और आगे जाकर भी होने वाला है। इनको काफ़ी इस चीज़ के बारे में ये सोचेंगे समझेंगे और इनको बहुत पछतावा भी होता है। और आगे जाकर भी मुझे लगता है कि ये अपने आप को जैसे बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब ये अपने आप को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत केयर है इनके मन में आपके लिए। ये इनको ये भी फील होता है कि जैसे आप भी इनकी बहुत केयर करते हैं, आप भी इनको बहुत प्यार देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, कंसर्न इनके लिए बहुत कंसर्न है आप। ऐसा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार भरा रिलेशनशिप किसी का नहीं हो सकता। जहाँ पे प्यार की बात आती है तो वहाँ पे आप बेस्ट है, इनको ऐसा लगता है। जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, जिस तरीके से आप सबकी केयर करते हैं, वो आप इकलौते ही हैं, वन ऑफ अ काइंड जिसे मैं बोलूँ। इनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे प्यार की बात आती है वहाँ पे ये आप ही के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे गाइज अगर मैं ये चीज़ देखूँ, ये कार्ड आप देखिए, ये जो इमोशनली आपसे इतने कनेक्टेड है ना, इसी के कारण ये पर्सन, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको कुछ आपकी तरफ भागे चले आएंगे। ये जब इनको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा ना, ये आपकी तरफ भागे चले आएंगे, ये आपको प्रपोजल देंगे, ये आपसे अपनी मन की बात करेंगे। ये जल्द ही होने वाला है ऐसा सब कुछ, बहुत जल्द ऐसा सब कुछ होने वाला है, क्योंकि इनको आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील होता है। और इनको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ आके ना इनकी सब चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाती है, अपने आप सब कुछ होने लगता है। इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनको आपके साथ जब ये होते हैं ना, इनको ऐसा लगता है सब कुछ बहुत खूबसूरत है, सब कुछ सिंक में आ गया है, बैलेंस है। एक वो सोलमेट वाली, एक वो जेन्युइन प्यार वाली फीलिंग इनको आती है आपसे। जहाँ पे ये गुस्सा भी होते हैं तो शांत हो जाते हैं। इनको काफ़ी गलतियाँ अपनी रियलाइज़ होती हैं। इनको लगता है कि आपके साथ ये बहुत अबंडेंट फील करते हैं, बट जब आप नहीं होते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं है इनकी लाइफ के अंदर। और इनको ये चीज़ बिल्कुल फील होती है कि कुछ समय के बाद जैसे चीज़ें सब कुछ अच्छी होने लगेंगी। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे गुस्सा छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे, कुछ लोगों में प्राउड हो सकता है, या तो आपके पर्सन में या आप में, वो छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मैली है, जिसको साफ करने की ज़रूरत है। आप लोगों को गणेश जी की पूजा करने से बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हैं। अगर आप कोई और रिलीजन के हैं तो आप अपने भगवान की पूजा करें। अगर आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं तो आप वो करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमारा दूसरा सवाल था, जो कि ये था कि ये कब तक ये पर्सन जो हैं आपसे दूर रह पाएंगे। ठीक है, कब तक ये पर्सन आपसे दूर रह पाएंगे, कब तक आपको और रुकना पड़ेगा। ओके, वी नीड 5 कार्ड्स। थैंक यू। 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5। लवली। ओके, सो कौन कौन से कार्ड्स आए हैं मैं दिखा देती हूँ। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विदिन 2 डेज, इनकी तरफ से बहुत सारे लोगों के लिए विदिन 2 डेज आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इससे ज़्यादा ये और नहीं रुक पाएंगे अगर ये पहले काफ़ी समय रुके हैं। कुछ लोगों के लिए विदिन 2 डेज, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 वीक, एंड फॉर सम पीपल आई थिंक 19 मोर डेज, 19 दिन और लग सकते हैं अब से।
तो ये इतना टाइम जो है आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली इंतज़ार भी करेंगे। ओके, सो ये है उनके आने की बात। अब हम ये देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। रोमांस एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए रोमांस एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 कार्ड्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको कुछ चीज़ें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, कुछ सीखें। और जो आपको, देखिए, पास्ट में रहने से कुछ होता है क्या। एक बहुत अच्छी बात आपको यही बताऊंगी कि पास्ट में जो इंसान रहता है वो हमेशा सैड रहता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, वो तब भी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ उसको वो पुरानी बातें वो सोच क्योंकि पास्ट में जो भी अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप वहाँ जा नहीं सकते फिर से, तो आपको अफसोस ही रहेगा। बस पास्ट में नहीं रहना है, हील कीजिए अपने आप को और प्रेजेंट में जिए आप। प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए जो लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो। फॉरगिव कर दो, जाने दो, क्योंकि जब तक आप जाने नहीं दोगे ना, जब तक आप भगवान के हाथ में डोर नहीं दोगे ना, तब तक आप खुद हर्ट होते रहोगे। जब हम सोचते हैं ना हम खुद ही सारा रिवेंज ले लेंगे, आपको नहीं पता भगवान ने आपके लिए क्या करना है। उन पे दे दो, उन पे छोड़ दो, जो करेंगे ना वही करेंगे, और वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। माँ बाप कभी बच्चों के लिए गलत करते हैं क्या। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपको फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, या तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना स्पाइस अप करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइट रखिए, इतना भी सीरियसली मत लीजिए। ओके, सो ये है रोमांस एंजल्स की बातें। अब हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस निकल रहे हैं। फिर हम देखेंगे इनिशियल्स। मैं शफल कर रही हूँ, जो नीचे गिरेंगे वो होंगे आपके कार्ड्स। एक और ले लेते हैं। ओके, सो पहला है आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल। ये ऐसा बोल रहे हैं कि आप ही इनकी एंजल हैं और आपके सिवा इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। ये आप ही से जुड़े हुए हैं आज भी। आई फील आई डू नॉट डिजर्व यू। इनको लगता है ये आपको डिजर्व नहीं करते और आप शायद बहुत ही अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। अब शायद आप बहुत आगे बढ़ गए हैं या फिर ये आपके काबिल नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डोंट लाई टू मी। इनको लगता है आप इनसे बहुत झूठ बोलते हैं, इनसे बातें छुपाते हैं, इनको इस बात का भी बहुत डर है। ओके, ये सब चीज़ें ये आपके बारे में सोचते हैं। अब हम गाइडेंस मैसेज देखेंगे, उसके बाद इनिशियल्स। आपके लिए न्यूमरोलॉजी टेक से क्या गाइडेंस मैसेज है। ओके, चेंज। सो हियर इट गोज, चेंज करने की ज़रूरत है गाइज। कुछ तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है और चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। या तो आपके लिए मुझे नंबर 5 भी बहुत लकी दिख रहा है, या आप नंबर 5 को बॉर्न हुए हो, 23rd को या 14th को। ओके, या आपके पार्टनर बॉर्न हुए हो। मुझे कुछ चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ और कुछ चीज़ें आपको बदलने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो देखिए क्या चेंज करने की ज़रूरत है आपको। ओके, और एक्सेप्ट करिए जो भी ब्यूटीफुल चेंज होगा अपनी आपकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करिए। स्टक मत रहिए, प्लीज़ स्टक मत करिए, कीप मूविंग। ओके, सो ये है आपका गाइडेंस मैसेज। अब हम ये देखेंगे इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए, क्या इनिशियल्स निकल कर आ रहे हैं। बस इतने ही ले लेते हैं। क्यू, फर्स्ट इज O, F, Q, J, G, R, D, N। आप हो सकते हैं इन अल्फाबेट से, आपका नाम शुरू हो सकता है, सरनेम शुरू हो सकता है, या फिर इनका शुरू हो सकता है। ओके,
सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए डिस्काउंट्स चल रहे हैं पर्सनल रीडिंग पे। आप अभी भी आपके पास चांस है, अगर आपने अभी तक बुक नहीं करी है पर्सनल रीडिंग और आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं और डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।